नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई शहरों और गाँवों में लगातार पावर कट से जनता परेशान है। नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज हो गई है। नोएडा में महिलाओं पर कैंची से हमला करने वाला सनकी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी स्कूटी से आता था और हमला कर फरार हो जाता था। कांस फिल्म फेस्टिवल में घूंघट ओढ़कर पहुंची एक्ट्रेस रुचि गुर्जर अब विवादों में घिर गई है। उन्होंने इसे विरोध और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया है। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर तेजी से काम जारी है। रेलवे का दावा है कि आने वाले समय में सफर घंटों में पूरा होगा। तेलंगाना में हीट वेव का कहर लगातार जारी है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल के साथ अब सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सरकार ने नए नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने पेट्रोल बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। कई इलाकों में पुलिसकर्मी अब साइकिल से गश्त कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में हरे गमछे को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। बिहार में करोड़ों की लागत से बना पुल महज 3 साल में धंस गया। घटना के बाद निर्माण एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हीट वेव से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। आदेश जारी होने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गांव हो या शहर बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने छात्राओं को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में महिला की रहस्यमयी मौत से सनसनी फैल गई है। घर से बदबू आने के बाद पुलिस ने शव बरामद किया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 1 साल के भीतर पीएम मोदी की विदाई तय है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कई बड़े विभागों में बदलाव किए गए हैं। महानंदा नदी में नहाने गए 4 बच्चे तेज बहाव में बह गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। बद्रीनाथ के पास ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पहाड़ अंदर से खोखले हो रहे हैं। बंगाल सरकार ने बकरीद की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 2 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने बकरीद पर पशुवध रोग से जुड़े आदेश को बरकरार रखा है। फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के जैसलमेर में 28 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल झील बनाई गई है। इससे लाखों लोगों को पानी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के एक पोस्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान में सैनिकों से भरी ट्रेन पर फिदायीन हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। चीन की कोयला खदान में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 90 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। थाईलैंड ने बड़ा फैसला लेते हुए कुछ देशों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है। मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है, जबकि भारत में तेल की कीमतों को लेकर राजनीति जारी है। ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वह यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजेगा। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है। कई पत्रकार जान बचाकर भागते नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।